students and welcome to our YouTube channel Rejoice Education। हम हमारे बी हाइव टेक्स्ट बुक पे हैं जो 9th स्टैंडर्ड CBSE की टेक्स्ट बुक है एंड वी आर टेकिंग द 5th चैप्टर विच इज़ द स्नेक एंड द मिरर। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। लेट्स सी व्हाट इज़ ही ट्राइंग टू से इन दिस चैप्टर। हैज़ अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? ठीक है, क्या आपके साथ कभी हुआ है कि एक छोटा सा स्नेक कॉइल यानी लपेटना, ठीक है, क्या आपके बॉडी पे आके लपेटा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा, फुल ब्लडेड यानी कि तेजस्वी वयस्क कोबरा ने आके क्या आपको जकेड़ा है कभी? ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सब साइलेंट हो जाते हैं। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, ठीक है, होम्योपैथ यानी कि जो होम्योपैथी का डॉक्टर होता है वो पूछता है। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और ये टॉपिक तब आया जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। वी लिसन अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विथ हिज टेल। अटेंटिवली यानी बड़े ध्यान से हमने डॉक्टर को सुना जैसे ही वो अपनी टेल यानी कि कथा को कंटिन्यू कर रहे थे। इट वॉज़ अ हॉट समर नाइट अबाउट 10 o'clock। एक हॉट समर नाइट थी 10 बजे के आसपास। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम। मैंने रेस्टोरेंट में अपना खाना खाया और मैं अपने रूम में जा रहा था वापस। आई हर्ड अ नॉइस फ्रॉम अबाव एज आई ओपन द डोर। और मैंने ऊपर से एक आवाज़ सुनी और मैंने वो डोर ओपन किया। द साउंड वॉज अ फेमिलियर वन। फेमिलियर का मतलब है सुना सुना। वो साउंड काफ़ी सुना और जान पहचान वाला लग रहा था। वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर द रूम। कोई भी बोल सकता था कि जो रैट्स होते हैं यानी चूहे और मैं एक रूम शेयर करते थे, तो शायद चूहे की ही आवाज़ होगी। आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड टू द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल। मैंने मेरे यानी माचिस की किली का बॉक्स निकाला और मैंने केरोसिन लैम्प को लाइट किया, जलाया, टेबल की तरफ रखा। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी घर में बिजली नहीं थी। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब है बिजली स्टूडेंट्स। केरोसिन का मतलब है मिट्टी का तेल। ठीक है, तो इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम, छोटी सी रेंटेड रूम थी वो। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मीकर। ठीक है, उसने मेडिकल प्रैक्टिस जस्ट स्टार्ट किया था, चिकित्सा संबंधी चीज़ें उसने स्टार्ट की थी और उनकी अर्निंग्स यानी कि पैसे कमाने की क्षमता काफ़ी थोड़ी थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूट केस, और मेरे पास 60 रुपये थे मेरे सूट केस में, अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज़। थोड़े बहुत शर्ट्स और धोतीज़ भी थे वहाँ पे। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। पोजेस्ड यानी कि ओन करना, प्राप्त करना, सॉलिटरी यानी कि एकमात्र, और ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग। बस वही एक चीज़ थी मेरे पास जो मेरे पास रहती थी। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। मैंने मेरा ब्लैक कोट निकाला, वाइट शर्ट निकाला और इतना भी साफ़ सुथरा एक वेस्ट था यानी बनियान, मैंने उसे टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम। मैंने दोनों विंडोज़ ओपन किए मेरे रूम के। इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग दी ओपन यार्ड। एक बाहरी रूम था वो, और उसका जो वॉल था, एक वॉल वो जो ऊपर की तरफ फेस हो रहा था। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विथ लॉन्ग सपोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। गैबल का मतलब है अपर पार्ट ऑफ द वॉल। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे दिया है ये घर का जो हिस्सा होता है उसे गैबल कहते हैं। एज अ टाइल्ड रूफ यानी कि टाइल्स लगी थी रूफ पे, रूफ यानी कि छत। ठीक है, और रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। ठीक है, देर वॉज नो सीलिंग, ऊपर कोई सीलिंग नहीं थी स्टूडेंट्स, बस यही था। देर वॉज अ रेगुलर ट्रैफिक ऑफ लैड्स टू एंड फ्रॉम द बीम। वहाँ पे रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, ट्रैफिक ऑफ रैट्स का मतलब है यातायात। रैट्स इतने सारे आ जाते थे कि पूरा मंडी लग जाता था। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोजर टू माई वॉल। मैंने अपना बेड बनाया और मैंने अपने वो बेड को वॉल के करीब ढकेल दिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप। मैं पड़ा रहा लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप एंड वेंट आउट टू द वेरेंडा फॉर अ लिटिल एयर। मैं वहाँ से उठा और मैं वेरेंडा में गया थोड़ी सी हवा के लिए। ठीक है, सो इसके बाद क्या होता है, बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ। लेकिन इंद्रदेव ने अपना वक्त निकाल लिया था क्योंकि बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। आई वेंट बैक इन टू द रूम एंड सैट डाउन ऑन द चेयर। मैं रूम में वापस गया और मैं वापस चेयर पे जाके बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल एंड टुक आउट अ बुक, द मटीरिया मेडिका। मैंने मेरे टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा था, वो निकाला, बीनीथ यानी नीचे,
एंड टुक आउट अ बुक, उसमें से एक बुक निकाली, द मटीरिया मेडिका. आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड अ लार्ज मिरर. मैंने वहाँ पे खोला वो बुक जहाँ पे वो लैम्प रखा हुआ था और एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था. अ स्मॉल कोम्ब ले बिसाइड द मिरर, और एक छोटी सी कंघी उस मिरर के बाजू में पड़ी हुई थी. वन फील्स टेम्पटेड टू लुक इन टू द मिरर व्हेन इट्स नियर वन. ठीक है, और एक यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर मिरर आपके करीब रखा जाता है ना तो आपको आपका ध्यान बार बार भटकता है. तो टेम्पटेड यानी भटकना. आई टुक अ लुक, मैंने अपने आप को देखा. इन दोज डेज आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम. उन दिनों मैं ब्यूटी, ग्रेट एडमायर यानी प्रशंसक था अपनी खुद की ब्यूटी का, और मैं मानता था कि मैं खुद को हैंडसम बनाऊंगा. आई वॉज अनमैरिड एंड आई वॉज अ डॉक्टर. मेरी शादी नहीं हुई थी लेकिन मैं एक डॉक्टर था. आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट. मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मैं जहाँ पे भी जाऊँ वहाँ पे लोग मुझे पहचाने. प्रेजेंस फेल्ट का मतलब लोग पहचाने. आई पिक्ड अप द कोम एंड रैन इट थ्रू माई हेयर एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक स्ट्रेट एंड नीट. मैंने कोम उठाया और मैंने अच्छे से पार्टिंग करी मेरे हेयर की ताकि मेरे बाल स्ट्रेट लगे और काफ़ी नीट यानी कि साफ़ सुथरे लगे. अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबव. फिर से मैंने एक आवाज़ ऊपर से सुनी. आई टुक अ क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर. मैंने एक बहुत ही करीब अपना फेस मिरर के लेके गया और अपने आप को निहारा. आई मेड एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन. मैंने एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया. आई वुड शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच टू लुक मोर हैंडसम. मैं रोज़ डेली शेव करूँगा और एक छोटी सी मुच्छी भी मैं रखूँगा ताकि मैं ज़्यादा हैंडसम लगूँ. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर. आखिर में मैं तो एक बैचलर और एक डॉक्टर ही था. आई लुकड इन टू द मिरर एंड स्माइल. मैंने अपने आप को मिरर में देखा और मैं स्माइल कर रहा था. इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल. मेरी स्माइल काफ़ी अट्रैक्टिव थी. आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन. मैंने एक और अर्थ शेकिंग यानी कि बहुत ही गहरा डिसीजन मैंने लिया. आई वुड ऑलवेज कीप द अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस. मैं हमेशा ये स्माइल जो काफ़ी आकर्षित है हमेशा मेरे फेस पे रखूँगा. टू लुक मोर हैंडसम, ज़्यादा हैंडसम लगने के लिए. आई वॉज आफ्टर ऑल अ बैचलर एंड अ डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट. मैं एक बैचलर भी था यानी बिना शादीशुदा किए था और मैं एक डॉक्टर भी था उसके ऊपर. अगेन केम दैट नॉइस फ्रॉम अबाव. फिर से एक आवाज़ ऊपर से आई. आई गॉट अप, पेस्ड अप एंड डाउन द रूम. मैं ऊपर उठा, पेस अप यानी तेज़ी से दौड़ पड़ा नीचे की तरफ. देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी. फिर एक और चीज़ मेरे दिमाग में आई. आई वुड मैरी, आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमन डॉक्टर हु हैज़ प्लेंटी ऑफ मनी एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस. मैं शादी करूँगा और मैं उस लड़की से शादी करूँगा जिसके पास बहुत सारा पैसा है और मेडिकल प्रैक्टिस यानी कि वो भी एक डॉक्टर होनी ज़रूरी है. शी हैड टू बी फैट. वो मोटी होनी ज़रूरी है फॉर अ वैलिड रीज़न. इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक एंड नीड टू रन अवे शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी. तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि अगर मैं कुछ गलती करूँ तो मैं भाग पाऊँ उससे दूर और वो मुझे कभी कैच ना कर पाए. इसलिए वो हेल्दी होनी बहुत ज़रूरी है, चब्बी होनी ज़रूरी है. विद सच थाट्स इन माई माइंड आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ माई टेबल. ये सब विचार से मैंने मेरी सीट चेयर पे बिठा ली और मैं बैठ गया टेबल पे. देयर वॉज नो मोर साउंड फ्रॉम अबव. और कोई आवाज़ें ऊपर से नहीं आ रही थी. सडनली देयर केम अ डल थर्ड एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू दी. थर्ड, थर्ड का मतलब है धमसी आवाज़. ठीक है, तो ऊपर से रिज्यूम का मतलब है ग्रहण करना. एक डल सी आवाज़ आई एज इफ अ रबर ट्यूब हैड फॉलन. एक रबर ट्यूब जैसे गिरा है. हैड फॉलन टू द ग्राउंड. श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट. जैसे कोई चिंता करने की बात नहीं है. इवन सो आई थॉट आई वुड टर्न अराउंड एंड टेक अ लुक. मुझे ऐसा लगा कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और क्या है देख लेता हूँ. नो सूनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. जैसे ही मैं पीछे मुड़ते गया मैंने देखा कि एक मोटा सा स्नेक wriggled का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? wriggle का मतलब है ट्विस्ट करना, घुस जाना. चेयर के पीछे से आया और मेरे शोल्डर पे आके बैठ गया. द स्नेक्स लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियस. जैसे ही स्नेक मेरे शोल्डर पे आके बैठा और मैं टर्न हो रहा था वो एक साथ हो रहा था दोनों चीज़ें, इसलिए साइमल्टेनियस मतलब एक ही समय पर. आई डेंट जम्प, आई डेंट ट्रेम्बल, आई डेंट क्राई आउट. मैंने जंप नहीं किया, मैंने ट्रेम्बल का मतलब है कांपना. आई डेंट क्राई आउट यानी मैं रोया नहीं. देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग. द स्नेक
slithered along my shoulder and coiled around my left arm above my elbow. The snake slithered का मतलब है स्टूडेंट्स सरकना. ओके मेरे शोल्डर पे आके कॉयल यानी कि लपेट लिया मुझे मेरे लेफ्ट आर्म अबव माई एल्बो पे. द हुड वॉज स्प्रेड आउट एज इफ इट्स हेड वॉज हार्डली 3 to 4 inches फ्रॉम माई फेस. ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हुड यानी कि उनका जो मस्तिष्क है स्नेक का वो स्प्रेड आउट यानी उन्होंने फणी निकाल ली थी अपनी, और उनका जो हेड था वो 3 से 4 इंच दूर था उनके फेस से. इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली दैट आई सैट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ. ये सही नहीं होगा बताने के लिए कि मैं सिर्फ अपनी ब्रेथ होल्ड करके वहाँ पे बैठा था, मैं सिर्फ अपनी सांसें होल्ड करके वहाँ पे बैठा था. आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एक पत्थर बन गया था. बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग काफ़ी एक्टिव था. द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, और ये डोर जब ओपन हुआ तब अंधेरा ही अंधेरा था. द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, पूरी रूम डार्कनेस से भरी हुई थी. इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सैट देयर लाइक अ स्टोन इमेज इन द फ्लैश, और उसी लाइट जो लैम्प की आ रही थी, आई सैट देयर लाइक अ स्टोन, मैं एक स्टोन की तरह बैठा रहा, इमेज इन द फ्लैश, ऐसा लग रहा था कि मैं अब मरने वाला हूँ. आई फेल्ट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स. वो कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा था कि भगवान आके मुझे आप बचा ले, क्योंकि मैं उनका प्रेजेंस फील कर रहा था. गॉड वॉज देयर, भगवान वहाँ पे थे. सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, शायद से मैंने ऐसे कुछ बोल दिया और उन्हें पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन में डाला है. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर्स आउटसाइड माई लिटिल हार्ट द वर्ड्स ओ गॉड. मैंने अपने इमेजिनेशन जैसे सोच में विचार किया कि मैं एक ब्राइट लेटर्स में मेरे छोटे से दिल पे लिखूँ ओ गॉड. देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे लेफ्ट आर्म में पेन हो रहा था. इट वॉज एज इफ थिक लीडन रॉड, नो अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर वॉज स्लोली बट पावरफुली क्रशिंग माई आर्म. ऐसा लग रहा था कि ये थिक लीडन रॉड यानी पतली सी रॉड, एक जाड़ी सी रॉड, सॉरी थिक यानी कि मोटी सी रॉड, बट नहीं अ रॉड मेड ऑफ मोल्टन फायर, लेकिन मोल्टन फायर ज्वालामुखी से बनाई गई एक जो रॉड है वो मेरे आर्म को क्रश कर रही है, कुचेल रही है. द आर्म वॉज बेगिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, और मेरा आर्म भीख मांग रहा था मुझसे कि मुझे इससे छुड़ाओ. वॉट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था. एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और छोटा सा भी अगर मैं मूव करता वहाँ से तो स्नेक मुझे स्ट्राइक कर देता यानी मुझे काट लेता. डेथ ल्यूक 4 इंचेस अवे, डेथ ल्यूक यानी डेथ मेरे आगे से 4 इंचेस, ल्यूक यानी कि नज़दीक, मेरे नज़दीक थी 4 इंचेस के भीतर. सपोज इट स्ट्रक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, अगर मुझे वो काट लेता तो मुझे मेडिसिन कौन सी लेनी थी. देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, मेडिसिन कोई रूम में नहीं थी. आई वॉज बट अ पुअर फूलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं एक गरीब बेवकूफ़ स्टूपिड डॉक्टर था. आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, मैं डेंजर को भूल के छोटा सा हंसी मेरे चेहरे पे आई. इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, ऐसा लग रहा था कि गॉड उसे अप्रिशिएट कर रहे हैं जो मेरे साथ हो रहा है. द स्नेक टर्न्स इट्स हेड, फिर सांप ने अपना हेड दूसरी तरफ टर्न किया. इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन, उसने अपने आप को मिरर में देखा और खुद की परछाई उसमें दिखी. आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पहला ऐसा दुनिया का स्नेक है जो अपने आप को मिरर में देख रहा है. बट इट वॉज सर्टन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, बट ये तो सही था कि वो जो स्नेक था वो तो मिरर में देख ही रहा था. वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो खुद की खूबसूरती को निहार रहा था. वॉज इट ट्राइंग make an important decision about growing a mustache or using eyeshadow and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead. तो यहाँ पे बता रहा है वर्मिलियन का मतलब है सिंदूर. ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या वो मिरर में देख के ये सोच रहा था कि क्या उसे एक मुच्छी आनी चाहिए, या उसे आई शेडो यूज़ करना चाहिए, या मस्कारा यूज़ करना चाहिए, या वर्मिलियन जैसे सिंदूर लगाना चाहिए उसके फोरहेड पे. क्या सोच रहा होगा वो. आई did नॉट नो एनी थिंग फॉर सर्टेन. वॉट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. क्या क्या लिंग हो सकता है इस सांप का, मेल या फीमेल. आई विल नेवर नो, मुझे कभी पता नहीं चलेगा. फॉर द स्नेक अनवाउंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लिथर्ड इन टू माई लैप. अनवाउंड यानी कि अपने आप को वहाँ से खोलना. स्लिथर्ड का मतलब है लुढ़कना, और वो लुढ़कते हुए कहाँ गया, उनके लैप पे गया. फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट ऑन टू द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर, वहाँ से वो क्रेप्ट यानी कि रेंगते हुए वो टेबल की तरफ गया और फिर मिरर की तरफ मुड़ा.
Perhaps it wanted to enjoy its reflection at close quarters. शायद उसे अपनी खुद की छवि देखनी थी नज़दीक से. क्लोज क्वार्टर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? नज़दीक से देखनी थी. I was no mere image cut in granite. I was no mere image cut in granite का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? मैं तो हक्का बुक्का हो गया था. ठीक है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था करना क्या है. I was suddenly a man of flesh and blood. मैं सिर्फ एक ऐसा इंसान हो गया था कि मेरी सिर्फ फ्लैश और ब्लड ही है मेरे अंदर और जान नहीं है. टिल होल्डिंग माई ब्रेथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर. मैंने अपने सांस रोकी और मैं वो चेयर से उठा. आई क्वाइटली वेंट थ्रू द डोर इन टू द वरेंडा. मैं चुपके से डोर की तरफ गया जो वरेंडा की तरफ जाता था, मेन रूम की तरफ जाता था. फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ. और वहाँ से लेफ्ट यानी कि छलान मारना, यार्ड की तरफ, यार्ड यानी कि गार्डन की तरफ, और वहाँ से मैं भागता गया जहाँ तक मैं पहुँच सकता था. Phew! Each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, "Doctor, is your wife very fat?" उसने कहा few, each of us heaved a sigh of relief. ठीक है, each of us heaved a sigh of relief का मतलब है relief का मतलब है चैन की सांस. ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि each of us कि तब जाके उसके सांस में सांस आई. और किसी ने पूछा डॉक्टर इज़ योर वाइफ वेरी फैट? डॉक्टर क्या आपकी वाइफ बहुत ज़्यादा मोटी है? नो सेड द डॉक्टर, गॉड विल्ड अदरवाइज. माई लाइफ कंपेनियन इज़ अ थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. तो वो कहते हैं कि नहीं, मेरी गॉड विल्ड अदरवाइज. गॉड विल्ड का मतलब है उनका कुछ अलग ही था, भगवान की कुछ अलग ही प्लानिंग थी मेरे लिए. ठीक है, मेरा जो साथी है, लाइफ कंपेनियन है, वो तो काफ़ी थिन रीडी पर्सन है. रीडी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? रीडी का मतलब है सरकंडी की तरह दुबला. विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर. स्प्रिंटर यानी कि उसके पास डसने की क्षमता है. समवन एल्स आस्क्ड डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब आप वहाँ से भागे डॉक्टर, तभी आपको स्नेक ने फॉलो किया? वो कहते हैं द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस. इमीजिएटली आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ. स्मियर्ड का मतलब है छिड़कना स्टूडेंट्स, और इमीजिएटली मतलब बिना वक्त गुजारे मैंने ऑयल अपने बॉडी पे छिड़का और मैं नहाया. आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स. मैंने फ्रेश क्लोथ्स में चेंज किया. The next morning at about 8:30, I took my friend and one or two others to my room to move my things from there. मैं मेरे फ्रेंड के साथ 2-3 लोगों को वहाँ लेके गया और मैंने क्या किया, मैंने वहाँ से अपनी चीज़ें हटाई. बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी. और हमने देखा कि हमारे पास कुछ ज़्यादा सामान नहीं है लेने के लिए. सम थीफ हैड रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स. कुछ चोर ने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मेरी निकाल ली थी. द रूम हैड बीन क्लीनड आउट. और रूम भी काफ़ी क्लीन आउट यानी कि कुछ बचा नहीं था वहाँ पे. बट नॉट रियली. द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट. लेकिन वो उस चोर ने ना एक चीज़ छोड़ रखी थी इंसल्ट करने के लिए. वॉट वॉज दैट? आई आस्क्ड. The doctor said, my vest, the dirty one. The fellow had such a sense of cleanliness. ठीक है, द डॉक्टर ने कहा कि मेरी बनियान गंदी वाली. और द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस यानी कि उस चोर को इतना साफ़ सुथरा रहना पसंद था कि दैट रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर. लेकिन वो तो लेज़ी था. वो बेवकूफ़ इंसान ले जाता और उसे यूज़ करता वॉश करके, सोप एंड वाटर लगा के. डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर? क्या आपने उस स्नेक को वापस देखा? द डॉक्टर लाफ्ड. आई हैव नेवर सीन इट सिंस. इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी. मैंने कभी नहीं देखा उस स्नेक को वापस. शायद वो एक ऐसा स्नेक था, वो सिर्फ अपने आप को ही निहारने वहाँ पे आया था. टेकन विथ का मतलब है स्टूडेंट्स अट्रैक्टेड. ठीक है, अट्रैक्टेड ऑफ इट्स ओन ब्यूटी. वो सिर्फ अपनी ब्यूटी को निहार रहा था, बाकी उसे किसी को डसने की या किसी के साथ किसी को हार्म करने का कोई उसका इंटेंशन नहीं था. स्टूडेंट्स, मैं जानना चाहता हूँ आपने इस स्टोरी से क्या सीखा. यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एज ह्यूमंस बीइंग्स वी शुड नॉट ट्राई टू ओवर एस्टिमेट योरसेल्फ. कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट आपके लाइफ में नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स. रादर वी शुड ट्राई टू एस्टैब्लिश अ प्रॉपर बैलेंस विद द रियलिटी ऑफ लाइफ. हमें अभी क्या चल रहा है हमारी ज़िंदगी में, इसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है. वी शुड ऑलवेज लिव इन रियलिटी, राइट. फ्यूचर के बारे में सोचना फूलिशनेस है, पास्ट के बारे में सोचना फूलिशनेस है. ऑब्वियसली वी हैव केपेबिलिटी टू चेंज आवर फेट, बट इट डिपेंड्स ऑन आवर हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड ट्रथफुलनेस. हमारे जो भाग्य है हम उसे बदल सकते हैं, बट आप पे डिपेंड करता है, आपके हार्ड वर्क पे, आपके डेडिकेशन पे और आपके ट्रूथफुलनेस पे. इन अदर वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट आवर ड्रीम्स हैव दो लेग्स टू वॉक, इट हैज़ ओनली विंग्स टू फ्लाई.
अलग भाषा में ये कहा जाएगा कि हमारी जो ड्रीम्स है उनके पैर नहीं है, बस उनके पर है, और इस पर से हमें उड़ान भरनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।